हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या लेकर आए हैं, आप सभी को पता है कि क्लास 10th और 9th में आजकल करा रही हूँ। तो कभी कोर्स ए रहता है, कभी कोर्स बी रहता है, कभी क्लास 9th रहता है, कभी 10th रहता है। लेकिन आज जो मैं लेकर आई हूँ वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए। बी के बच्चे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आने लगते हैं, मैम आप कोर्स बी का नहीं करा रही हैं। बिल्कुल कराऊंगी भाई, एक बार पहले मैं इसे कंप्लीट करा दूं, फिर मैं कोर्स भी करा दूंगी। तो मैं सारी चीज़ें कराऊंगी। तो आज मैं कोर्स ए लेकर आई हूँ, और कोर्स ए में हमने जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू किए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू किए, उन्हें कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्नों पर। वर्णनात्मक प्रश्नों को मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। क्यों मैं ऐसा करा रही हूँ, मैं रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं पिछले कुछ सालों में, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी को मिलाकर मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ले आई हूँ। ठीक है, तो अब चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, हम कर रहे हैं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड को। आपके जो ये वर्णनात्मक प्रश्न है ये आपकी दोनों ही बुक से आएंगे, यानी कि क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दोनों ही बुक से आने वाले हैं। तो इन दोनों ही बुक के मैं कराऊँ, क्योंकि भाई कृतिका में हमारे पास सिर्फ 3 अध्याय हैं, ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा, कृतिका बुक से आने वाले जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे वो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनके जो राइटिंग रहेगी वो भी आपकी कितनी रहेगी, आप उसको करोगे 50 to 60 वर्ड्स के बीच आपका उसका आंसर लिखना होगा। तो अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर रखना है। तो अभी तो हम क्षितिज बुक करा रहे हैं, क्षितिज बुक में हम काव्य खंड के 6 अध्याय करा चुके हैं। आज हम कराने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत, जो कि हमारे गद्य खंड का 5वां अध्याय है। अभी तक हमने नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी, यह भी, तो ये 4 चैप्टर हम गद्य खंड के कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। उसके साथ ही हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। तो पेशेंसली काम कर रहे हैं एक एक चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। जो क्वेश्चंस भी लेकर आती हूँ उसके आसपास आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ। सिर्फ जो चीज़ें लिखी हैं हमें उतनी ही नहीं पढ़नी है, उनके आसपास की चीज़ें सिर्फ इसलिए समझा देती हूँ ताकि आपको वो आंसर आपके दिमाग में छप जाए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न है लेखक का या लेखिका का या करेक्टर का सोचने के पीछे, मैं सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ, है ना। सिर्फ समझाने का, जैसे मैं बता रही हूँ, रीज़न ये है कि आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। जब हमें सब कुछ पता होता है तो चीज़ें आसानी से लर्न होती हैं। चैप्टर आपको समझा चुकी हूँ ये वाला। ये नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित एक, जो हम जीवनी भी कह सकते हैं, छोटी सी जीवनी है जो लिखी है यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां जी की। उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां का जन्म कहाँ हुआ, किस तरीके से उनका शहनाई की तरफ झुकाव हुआ, और उनके दधियाल में और ननिहाल में सब कितने बड़े जो हैं वो शहनाई वादक रहे, ये सारी चीज़ें उन्होंने किस तरीके से बालाजी के मंदिर और काशी विश्वनाथ में उन्होंने शहनाई का अभ्यास शुरू किया। रसूलन बाई बतूलन बाई, जिनकी वजह से ये संगीत की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हुए। आगे चलकर फिर उनको जब वो यंग एज में आए तो किस तरीके से उनकी फेवरेट जो एक्ट्रेस रही उनके बारे में, उनकी वो कुलसुम की कचौड़ियाँ, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सब कुछ उनके बारे में यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र ने बताने की कोशिश करी हुई है। उनको भारत रत्न मिला, लेकिन मरते दम तक वो जो है काशी में ही रहे। एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म में पूरी आस्था और अपने धर्म को पूरी तरीके से पालन करने का जो एक जज्बा था उनके अंदर, हमने इस पूरे पाठ में देखा। तो ये 2 धर्मों के सौहार्द का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां। वैसे तो इन्हें हम एक मशहूर शहनाई वादक के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्हों को इतना मशहूर शहनाई वादक बनाने के पीछे उनका सतत अभ्यास था। 80 साल की उम्र तक, यानी कि इन्होंने लगातार शहनाई का अभ्यास किया और हमेशा मरते दम तक वो ईश्वर से सच्चे सुर की ही कामना करते रहे। वो उस लिमिट, मतलब जब वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो चुके थे तब भी उन्होंने अपने अभ्यास को कभी रोका नहीं। तो ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व था जिसे हमने पढ़ा और समझा। तो इस चैप्टर को हम अभी तक लगभग 4 बार पढ़ चुके हैं, आज हम 5वीं बार पढ़ेंगे।
कैसे? सबसे पहले मैंने आपको इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के रूप में बताया था, फिर उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए, फिर डीपीपी सॉल्यूशन कराया, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए। आज हम इसके कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों। ठीक है, इस बुक से आने वाले सभी प्रश्न मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ लघु उत्तरीय रहेंगे, जिनका उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। लेकिन हमेशा जब भी आंसर प्रिपेयर करो 40 वर्ड्स के आसपास करो। क्यों? क्योंकि हम जब लिखेंगे तो थोड़ी चीज़ें हमारी हम भूल जाते हैं या छूट जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको बचना है। इसलिए जब भी कोई भी आंसर तैयार करो हमेशा बियॉन्ड द लिमिट याद किया करो। लिमिट अगर 30 वर्ड्स की है तो आपको 40-45 वर्ड्स का आंसर रेडी करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर करीबन आपके सामने मैं 25 प्रश्न लेकर आई हूँ इस अध्याय के। ठीक है, पहला है, बिस्मिल्लाह खां की जीवन शैली कैसी थी? एक ऐसी जीवन शैली जिससे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। याद रखिएगा, नियमों के पाबंद व्यक्ति थे, अपने धर्म में आस्था रखते थे मगर दूसरे धर्म को हमेशा मानते थे। उन्होंने सतत अभ्यास किया, लगातार वो अभ्यास करते थे। इतने मशहूर हो जाने के बाद भी उन्होंने शहनाई को कभी भी ऐसा नहीं था कि ठीक है अब मैं तो इतना मशहूर हो गया तो इतना प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। वो हमेशा उसका अभ्यास करते थे, बैठ के लगन से उसे बजाते थे। 5 वक्त के नमाजी थे और हर नमाज में सिर्फ वो ईश्वर से सच्चे सुर की ही कामना करते थे। तो उनकी जीवन शैली ऐसी है जिससे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं, हर एक मुकाम पर प्रेरणा ले सकते हैं। अब देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां ने अपनी जीवन शैली साधारण व्यक्ति की ही रखी, यानी कि वो एक जैसे, अब चूंकि भारत रत्न प्राप्त किया अगर व्यक्ति है तो हम बोलेंगे कि भाई बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, लेकिन नहीं। अब वो तहमत पहनते थे, तहमत मतलब लुंगी पहनते थे, चाहे जितने मशहूर हो गए, वो जिस परिवेश में पले थे उसी परिवेश में रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को उससे ऊपर उम्दा बनाने की कोशिश नहीं करी। मतलब ये नहीं है कि मैं आज मेरे पास पैसे हैं, मैं बहुत प्रसिद्ध हो चुका हूं तो अपना रहन सहन लाइफस्टाइल बदल दूं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है उनकी जीवन शैली उसी तरीके की रही। बिस्मिल्लाह खां सच्चे मुसलमान होते हुए भी गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी में श्रद्धा रखते थे। जैसे मैंने बताया कि वो एक मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे। मुहर्रम की भी बात हम करें तो चैप्टर में है कि किस वजह से किस तरह से वो 10 दिन के वो मुहर्रम के दिवस मनाते हैं शौक के साथ में, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद वो दूसरे धर्मों की भी उतनी इज्जत करते थे। गंगा मैया हो, बाबा विश्वनाथ हो या क्या कहते हैं बालाजी का मंदिर हो, हर किसी के प्रति अपनी श्रद्धा वो उसी तरीके से बयां करते थे। रसिक और विनोदी स्वभाव के बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कोई तड़क भड़क नहीं थी। तड़क भड़क का मतलब कोई भी दिखावा नहीं, आडंबर नहीं। उन्होंने सदा उतनी ही फीस ली थी जितनी उनकी तथा उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। कहते ना, जैसे आप शहनाई का परफॉर्मेंस कहीं करने जाओ तो भाई लेता है बंदा, तो वो भी लेते थे, लेकिन उतनी ही जितनी उनके लिए ज़रूरी, उससे ज़्यादा नहीं। उनकी उपलब्धि का इससे पता चलता है कि एक बार उनकी शिष्या ने उन्हें फटी तहमत पहनने के लिए टोका, परंतु बिस्मिल्लाह खां मुस्कुराकर बोले, मुझे प्रतिष्ठा तो शहनाई ने दिलवाई है, तहमत अर्थात लुंगी ने नहीं। यानी कि मैं, अब उनकी शिष्या ने कहा कि भाई आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब तो ये फटी लुंगी पहनना तहमत बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई लुंगी आज फटी है कल सिल जाएगी, लेकिन मुझे भारत रत्न शहनाई बजाने पर मिला है, इस तहमत पर मुझे नहीं मिला है। वे चाहते तो अपने लिए सभी प्रकार के भौतिक सुख इकट्ठा कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन अपनी इच्छाओं से सादगी और सरलता से व्यतीत किया। वो इतने मशहूर थे, चाहते तो भाई उनकी परफॉर्मेंस के लिए लोग एक से एक बढ़कर कीमत देने को तैयार थे, लेकिन ऐसा नहीं। और उस कीमत से वो अपने लिए हर एक चीज़, हर एक सुख खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा लिया, उससे ज़्यादा नहीं। जितने में उनका जीवन यापन हो सकता था उतना ही। तो मैंने कहा ना कि इनकी जीवन शैली से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाह खां की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? ऐतिहासिक यानी कि इतिहास में दर्ज करने वाली। उन्हें विश्व का उस्ताद कहा जाता है, यानी कि जो शहनाई है उन्हें उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए।
आज तक किसी भी महान से महान संगीतकार को यह गौरव नहीं मिला जो बिस्मिल्लाह खां को मिला। बिस्मिल्लाह खां को आजाद भारत की पहली सुबह 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने का अवसर मिला। अब सोचिए, किसी को नहीं मिला, मतलब 15 अगस्त की सुबह जब हमारा देश आजाद था, ठीक है, हम पराधीनता से मुक्त हो चुके थे, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ चुके थे, उसकी सत्ता हमारे हाथ में आ चुकी थी। उस मंगल सुबह को 15 अगस्त 1947 को सुबह सुबह लाल किले पर शहनाई बजाने का काम उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां को मिला था। दूसरा ऐतिहासिक अवसर 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य के मंगल प्रभात के रथ की अगुवाई पर बिस्मिल्लाह खां को लाल किले पर शहनाई बजाकर मिला था। और दूसरा सबसे ऐतिहासिक जो पल रहा वो था जब हमारे देश का नियम कानून लागू हुआ, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन भी लाल किले पर जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां ने शहनाई वादन किया था। तो दो ये ऐसे हैं जिसमें आज तक किसी को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बार ये काम उन्होंने ही किया और अब पहली बार तो दोबारा आ नहीं सकता। तो ये इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। प्रश्न संख्या 3 है, बिस्मिल्लाह खां ने संगीत के क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ जीवन को अत्यंत सरलता और सादगी से व्यतीत किया। पाठ से उदाहरण देकर इस कथन को सिद्ध कीजिए। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर उनकी, जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था ना जीवन शैली वाला, कुछ ये उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। प्रश्न बदल गया है लेकिन चीज़ें जो है लगभग एक ही पूछी जा रही है। जैसे उन्होंने पूछा, बिस्मिल्लाह खां ने संगीत के क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में तो उन्नति करी ही करी, उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां कहा जाता है, मशहूर शहनाई वादक कहा जाता है, भारत रत्न वो प्राप्त है, भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज है। तो उन्होंने संगीत के क्षेत्र में तो उन्नति करी, लेकिन जीवन को अत्यंत सरल और सादगी के साथ व्यतीत किया। अगर आज के समय में हम देखें कि हमें बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, हमारे पास पैसा आने लगता है, तो हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं और उस अर्निंग में हम क्या करते हैं, अपने लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम बहुत सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं और इन लेकिन यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी इतने मशहूर हुए, विश्व प्रसिद्ध हुए, वो भारत में भी तो थे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, उनका परफॉर्मेंस जगह जगह होती थी, वो चाहते तो मुंह मांगी कीमत लेते, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये आपको पाठ में से ढूंढकर बताना है। देखिए यहाँ पर, निश्चय ही बिस्मिल्लाह खान महान संगीतकार थे, उन्होंने शहनाई वादन कला को जिन बुलंदियों तक पहुंचाया, जाहिर सी बात है शहनाई को कोई इतना जानता पहचानता नहीं था, उन्होंने अपने हुनर से उसे इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया, यह एक असाधारण उपलब्धि ही कही जाएगी। वे चाहते तो अपने भौतिक सुख के लिए धन दौलत बटोर सकते थे, जाहिर सी बात है जब उन्होंने शहनाई, भाई उस समय शहनाई के क्षेत्र में कोई था भी नहीं और हम कह रहे हैं आज भी उनके मुकाबले में कोई नहीं, ठीक है, तो अगर वो चाहते तो अपने परफॉर्मेंस के लिए जितना मुंह मांगा पैसा चाहते उतना हर कोई देने के लिए तैयार होता, लेकिन उन्होंने जरूरत का और हर एक सुख खरीद सकते थे, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ खरीद सकते थे, एक चीज है, लेकिन नहीं, किंतु उन्होंने ऐसा ना करके संगीत की साधना के साथ साथ सरल ढंग से जीवन व्यतीत किया, हमेशा संगीत साधना करते रहे। उदाहरण था, एक बार अमेरिका के रॉक फलेयर फाउंडेशन उन्हें और उनके संगीतकार साथियों को परिवार सहित अमेरिका में उनकी जीवन शैली के अनुसार रखना चाहता था, यानी कि पूरे परिवार को वो चाहते थे आप अमेरिका में आकर बस जाओ, आप जिस तरीके से रहना चाहो आप वैसे रहो। किंतु बिस्मिल्लाह खां ने अमेरिका के ऐश्वर्य की चाह ना रखते हुए उनसे पूछा कि वहां गंगा नदी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि भाई हमने कहा ना कि वो अपनी जड़ों से जुड़े व्यक्ति थे, तो भाई आप गंगा नदी कहाँ से लाओगे, आप अमेरिका में हमें लेके चले जाओगे, बस जाओगे, गंगा तो वहां नहीं है ना। इससे उनकी सरलता एवं सादगी अन्य से अधिक दिखाई देती है। वे चाहते तो अपने परिवार के लिए सभी प्रकार के सुख और आराम एकत्रित कर सकते थे। बात सही है, आजकल लोग करते भी हैं, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं भी करूं, सभी लोग करते हैं, आपको भी मिलेगा तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करोगे, सुख सुविधाएं लोगे। लेकिन बिस्मिल्लाह खां इनसे बिल्कुल अलग थे।
किंतु उन्होंने अपना जीवन अपनी इच्छा और सादगी के साथ जीना ही पसंद किया। वो एकदम सादगी पसंद इंसान थे और उसी तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया। मतलब उनको ऐसे बहुत से मौके मिले कि वो अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते थे, बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रश्न संख्या 4 है, पुराने जमाने में हिंदू मंदिर जाति भेद से परे थे, सिद्ध कीजिए। पुराने जमाने में, बहुत समय, जब पहले हमारे यहाँ जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, हम तब की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या, काशी का विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं। आज से 100 वर्ष पहले भी वहाँ मुसलमान शहनाई वादक शहनाई बजाया करते थे। इससे पता चलता है कि भारतीय मंदिर में जाति पाति की संकीर्णता नहीं थी। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, ये तो हम ये जैसे हम बोलेंगे कि ये धर्म को लेकर था, जाति को लेकर था। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है या बालाजी का मंदिर है, आप अगर अभी भी जाओगे तो उनका जो एंट्रेंस द्वार है, जो जहाँ पर आप प्रवेश करोगे, उस मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ पिक्चर्स में देखा, मैं अभी तक नहीं गई हूँ काशी। जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन जो है, मैंने जो अभी तक पिक्चर्स में देखा है, जो उसका एंट्रेंस गेट है, उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा कुछ बैठने के लिए जगहें बनी हुई हैं, ठीक है। आप एंटर वहाँ पर बैठकर संगीतकार जो है वो जो है परफॉर्मेंस अपनी दिया करते थे। तो अब जैसे आजकल के समय में क्या है, लाउड स्पीकर्स आ गए हैं, म्यूजिक सिस्टम्स आ गए हैं, आप उसमें बजा दो, बजता रहता है पूरा दिन, कुछ लगता नहीं। पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि उस जो प्रवेश द्वार हुआ करता था उसके ऊपर बैठकर लोग बजाते थे और आने जाने वाले सुनते थे। तो वो जो एक पॉजिटिव वेव्स आती थी वो उसमें से आती थी। और उसी जगह को क्या कहा जाता था, नौबत खाना। क्या बोलते थे, नौबत खाना। अब मोस्टली आप देखोगे, अब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां हैं, अगर उनके ननिहाल में उनके नाना और मामा को देखोगे तो भी वो राजाओं महाराजाओं के यहाँ जाके बजाया करते थे, मंदिरों में भी वो गायन करते थे। मतलब पहले अगर समय में जाति पाति धर्म को लेकर इतनी वैमनस्य नहीं था लोगों के अंदर, इतनी सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। लोग जो है ना एक दूसरे से बहुत ही हिल मिल कर रहा करते थे, ये एक चीज़ थी। मतलब हमेशा मिलजुल कर रहना, सब कुछ करना, ये हुआ करता था। आज के समय में आप देख रहे हो कि धर्म को लेकर इतना जो है मनमुटाव है, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर आ गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और मोस्टली ये जो शहनाई वादन या समथिंग, ये संगीतज्ञ जो हुआ करते थे, ये ज़्यादातर मुसलमान हुआ करते थे, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ा सा पहले जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हमारे देश में जाति पाति को लेकर भी जो है वो नहीं था। तो ये बात मैंने कब की करी, मैंने आपको थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड में आपको समझा दूं। हमारे देश में जब ये वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी तब जाति पाति को नाम को नहीं था। कोई ये कहे कि कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, शूद्र था, क्षत्रिय था, ये जातियां अब बनी हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो व्यक्ति जितना केपेबल है वो उस जाति का कहलाता था, ठीक है। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण जाति का कहलाता था, जो ज्यादा बहादुर है वो क्षत्रिय जाति का कहलाता था, जिसका दिमाग तेज है, व्यापार कर सकता है, वो आपका वैश्य जाति का कहलाता था। जो इसका दिमाग ज्यादा अच्छा नहीं है, जो ज्यादा केपेबल नहीं है, वो हाउस होल्ड में बाकी लोगों को मदद करता था, वो शूद्र कहलाता था। अब अगर एक ही परिवार के 4 लड़के ऐसे हैं जो अलग अलग कैपेबिलिटी रखते हैं तो वो अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण व्यवस्था में जाएंगे। बड़ा लड़का अगर कह रहे हैं, हम मान लेंगे छोटा लड़का है या बड़ा लड़का जो कोई भी है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो ब्राह्मण चला जाएगा, वो ब्राह्मण वर्ण का बन जाएगा। अगर मंझला बेटा जो है वो बहादुर है, बलिष्ठ है, लोगों की रक्षा करना अच्छे से जानता है, तो वो क्या बन जाता, वो बन जाता आपका क्षत्रिय, ठीक है। अब तीसरा बेटा अगर उसका जो क्या कहते हैं उस परिवार का है, जो भैया दिमाग का तेज है, जो खरीद फरोख्त या व्यापार में बहुत अच्छा है, तो वो वैश्य हो जाता। चौथा जो है बेटा है वो थोड़ा सा वीक है, दिमाग में ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो कुछ भी है अगर, तो वो ये सारे कामों को नहीं कर पाता है, तो वो अपने भाइयों के घर के कामों में उनकी हेल्प कर दिया करता, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो शूद्र वर्ण में हो जाता। सिर्फ ये होता था।
पैदाइश से वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वहां आपके कर्म के हिसाब से आपकी वर्ण व्यवस्था थी। फिर अब ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कुछ लोगों ने जब हमारे देश में बाहरी आक्रांता आए तो उन्होंने यहाँ पर राज करने के लिए फूट डालने का काम किया और हमारे लोगों के बीच ये वर्ण व्यवस्था पैदाइशी रूप में कर दी। तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो जो बनी किसी और कारण से थी, बदल कुछ और कारण से गई। तो यही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि यहाँ जब हम थोड़ा सा 100 साल पहले या 150 साल पहले जाएं, जब हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो उस समय ये जाति धर्म ज्यादा मायने नहीं रखते थे। लोग जो हैं आपके अंदर जो हुनर है उसके हिसाब से आप एक हिंदू राजा के महल में भी रह सकते थे, आप एक मुसलमान शासक के महल में भी रह सकते थे। जैसे आप देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, है कि नहीं। तो ये बताता है कि क्या कहते हैं, उन लोगों ने धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर इतना वैमनस्य नहीं किया। यही चीज हमने यहाँ पर काशी विश्वनाथ में भी देखी, आप बालाजी में देखिए। शहनौबत खाने में बैठकर जो शहनाई वादन करते थे उनमें बिस्मिल्लाह अली खां के नाना जी भी थे, उनके मामा जी भी थे, खुद बिस्मिल्लाह अली खां थे। भाई हिंदू मंदिर में एक मुसलमान शहनाई वादन कर रहा था। तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि किसी भी तरह के जाति पाति या इस तरह की कोई भी व्यवस्था उस समय लोगों को इतना ज्यादा सांप्रदायिकता की तरफ नहीं खींचती थी। ठीक, प्रश्न संख्या 5 है, बिस्मिल्लाह खां को नायाब हीरा क्यों कहा गया? एक ऐसा हीरा जो हमारे हिंदुस्तान के ताज पर रखा है, जिसे कभी कोई हटा नहीं सकता। माना कि आज बिस्मिल्लाह खान नहीं है, लेकिन उनकी अहमियत पहले भी जितनी थी आज भी उतनी ही है, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में कार्य किया जिस क्षेत्र में लोग जो है ज्यादा काम नहीं कर पाए। उन्होंने शहनाई में उन सुरों को निकाला जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। बिस्मिल्लाह खां को नायाब हीरा इसलिए कहा गया क्योंकि वे एक अद्वितीय शहनाई वादक होने के साथ ही लय और सुर की तमीज रखने वाले उस्ताद भी थे। आप शहनाई तो अच्छी बता रहे हैं, लेकिन संगीत का आपको उतना ज्ञान भी होना चाहिए। वो ज्ञान उनके अंदर था। अब ये ज्ञान कहाँ उनको इंटरेस्ट आया? रसूलन बाई बतूलन बाई, याद है ना, मैंने पढ़ाया था चैप्टर में कि जब ये बालाजी मंदिर की डेवड़ी पर जो है संगीत वादन के लिए जाया, शहनाई वादन के लिए जाया करते थे, तो रसूलन बतूलन भाई का घर जहां पड़ता था वो उसी रास्ते को चुनते थे। क्यों? क्योंकि उनको उनका गायन बड़ा अच्छा लगता था, उनकी ठुमरी ठप्पे ये सारी चीजें उनको बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो सुर और लय की तमीज उन्होंने वहीं से सीखनी शुरू करी थी। वे हमेशा से दो कौमों को एक होने तथा परस्पर भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे। बिस्मिल्लाह खां को किन चीजों की कमी खलती है? खलता है नहीं, मतलब खलती है। सही कर देती हूं, एक सेकेंड। खलती थी, ठीक है, खलती थी। किन चीजों की कमी खलती थी? अब यहां पर क्या था, अब काशी में जब उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां थे तो संगीत को उतनी तवज्जो दी जाती थी, ठीक है। वो जो संगीतज्ञ होते थे, उस्ताद होते थे, उनकी इतनी अहमियत होती थी, उनको वो उतना मान सम्मान इज्जत दी जाती। लेकिन समय के साथ इनका इंटरेस्ट लोगों में कम होता गया, तो इन संगीतज्ञ और उस्तादों के प्रति लोगों का मान सम्मान कम होता गया। तो ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं खलती हैं। जैसे काशी में पक्का महल में मलाई बर्फ का प्रचलन समाप्त हो गया। मलाई बर्फ, आप अगर काशी में अभी जाओगे ना तो उसको मलइयो कहते हैं, ठीक है। हमने भी, अब मैंने बताया कि मैं काशी गई नहीं हूँ, लेकिन सुना बहुत है मैंने, उसको बोलते हैं मलइयो, मलइयो बर्फ। अब वो उतना ट्रेडिशनल या ऑथेंटिक तरीके से नहीं बनाया जाता, जैसा कि कहा जाता है कि पहले बहुत टेस्टी हुआ करता था, वो चीज़ अब नहीं रही। वैसे ही काशी में संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गई हैं। मतलब संगीत जो पहले अहमियत रखता था काशी में, अब उतनी अहमियत नहीं रखती। साहित्य को अब लोग, मतलब कहते हैं ना, अब हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, हमारे रहने का लाइफस्टाइल वगैरह हमारा जो है वो बदल चुका है, तो साहित्य को भी अब हमारी लाइफ में उतना नहीं। अदब यानी कि इतनी इज्जत, तो उस्तादों की इज्जत हो, बड़ों की इज्जत हो, इतना एहतराम हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गई हैं या कम हो गई हैं। ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह अली खां को बहुत खलती हैं।
बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे सुरसाधक और सामाजिक व्यक्ति थे। उन्हें काशी में उन लुप्त होती जा रही परंपराओं की कमी खलती थी। यानी कि जो चीजें अब खत्म हो रही हैं वो उनको कहीं ना कहीं खलती दिख रही हैं कि भाई पहले हमारे समय में कैसा हुआ करता था, आज बिस्मिल्लाह खां को खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है, और तब से और अब तक में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है बदलाव होते हैं, और ये बदलाव कभी अच्छे होते हैं और कभी बहुत सारे जो हैं वो हमें अच्छे भी नहीं लगते हैं। काशी में कौन कौन सी चीजें एक दूसरे की पूरक रही हैं, अब आपको बताना है। कौन कौन सी चीजें जो एक दूसरे के साथ रहती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पाठ में बताई गई हैं। चलिए देखिए क्या है। काशी में बाबा विश्वनाथ उस्ताद और उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसी प्रकार मुहर्रम ताजिया और होली अबीर है। गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। चलिए अब मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। बाबा विश्वनाथ और उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां इतने बड़े शहनाई वादक बन गए, लेकिन वो कभी भी अपने लगाव को काशी से अलग नहीं कर पाए। मतलब आप उनको बहुत सारे ऑफर्स मिले कि आप दिल्ली, मुंबई या विदेश में आकर रहिए, लेकिन उन्होंने मरते दम तक काशी को नहीं छोड़ा। इवन काशी के बाद या विदेशों में जाकर भी वो परफॉर्म करते थे। तो स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, तो कुछ समय यानी मुश्किल से स्टार्टिंग परफॉर्मेंस के 15-20 मिनट जो होते थे वो जैसे अब हम परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, आपके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, तो मेरा फेस आपकी तरफ रहेगा ना, सिंपल सी चीज है। लेकिन बिस्मिल्लाह अली खां क्या है, अगर मान लीजिए इस साइड में काशी विश्वनाथ है या बैक साइड में काशी विश्वनाथ है, तो वो स्टार्टिंग के 15 मिनट उसी तरफ जो है शहनाई बजाया करते थे। ये उनका काशी विश्वनाथ के प्रति बालाजी, मतलब जिस तरफ आप मान लीजिए वो न्यूयॉर्क में परफॉर्म कर रहे हैं और ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट किसी भी साइड, किस साइड में भी, ये तो डायरेक्शन नहीं पता, किसी भी साइड में जहां पे काशी पड़ेगा वो उसी साइड घूम के बजाया करते थे। ऑडियंस इस तरफ रहेगी लेकिन वो इस तरफ बताते थे। तो ये एक उनका लगाव था काशी विश्वनाथ के प्रति। ठीक है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर मुहर्रम ताजिया। मुहर्रम जो होता है वो मुसलमानों के 10 दिन शोक के होते हैं। उस दिन किसी भी तरह का जो है उत्सव, संगीत वादन नहीं करते हैं वो लोग, तो उस समय ताजिए भी निकलते हैं। ठीक है। जिस तरीके से मुहर्रम और ताजिए आपस में बंधे हुए हैं, वैसे ही होली अबीर, यानी कि दोनों ही त्योहार काशी में बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे की पूरक है। वहां पर गुलाल उड़ता है तो वो ईद में भी उड़ेगा, वो होली में भी उड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों ही संस्कृतियां बहुत घुल मिल कर आपस में रहा करती थी। काशी में अभी भी क्या कुछ बचा है? काशी में अगर अभी भाई आज बिस्मिल्लाह खान नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज भी क्या बचा हुआ है? काशी आज भी संगीत पर उठती है, जागती है, सोती है। वहां पर भी लोग, आप वहां पे जाएंगे ना, आप अभी भी ये चीज महसूस करेंगे, अध्यात्म से जुड़ी सिटी है। लोगों को जल्दबाजी नहीं है, मॉडर्निटी इतनी नहीं है कि बहुत लोग बहुत फास्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर संगीत के लिए लोग आज भी जो है जाग रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब एक सेटल्ड लाइफ जिसको हम बोलते हैं वो वहां पर है। काशी आनंद कानन है। आनंद कानन, कानन मतलब होता है जंगल, आनंद मतलब रस, मजा, यानी कि वो एक ऐसा जंगल है जहां पर जाकर आपको सिर्फ आनंद ही आनंद आएगा, रस ही रस प्राप्त होगा। आप जिस जगह जाएंगे आपको कुछ ना कुछ सहाना, कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिल ही जाएगा। काशी में अब भी संगीत की परंपरा बची हुई है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसकी यादों में सोती है। यानी कि बिस्मिल्लाह अली खां जो संगीत से इतने अधिक बंधे हुए थे, उनके रहते तो वो संगीत से जुड़े ही थे, लेकिन आज बिस्मिल्लाह अली खान नहीं है काशी में, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि काशी संगीत जो है वो संगीत से विरक्त हो गई है। आज भी वो संगीत से जुड़ी हुई है। ये चीज वहां पर संगीत आज भी वहां बचा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई किस तरह से सरताज हो गई, अब बताइए। क्योंकि उसने लोगों के दिलों पर राज किया। उसमें से निकलने वाले सुर
लोगों के दिलों पर राज करते थे, इसीलिए वो सबकी सरताज हो गई। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई के सॉरी शहनाई के छोटे छोटे सुरों का करतब शुरू किया। अब जब वो बहुत छोटे थे, अमीरुद्दीन उनका नाम था, बचपन में याद है ना, तो वो किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे शहनाई बजाना शुरू किया था, तो बहुत छोटी छोटी चीजों को सीखते थे वो। फिर उनकी शहनाई और अधिक सुरीली होनी शुरू हो गई। अमीरुद्दीन जब धीरे धीरे उस सीखते गए, परिपक्व होते गए, तो उनकी धीरे धीरे उसमें सुर आते गए। बिस्मिल्लाह खां की फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई और देखते देखते शहनाई 1.5 शतक से साज से 2 शतक तक साज बनकर साजों की कतारों में सरताज हो गई। बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बता रही हूँ। देखते क्या है, 1.5 दशक के साज से, यानी कि 1.5 दशक के साज मतलब 1.5 शतक कितना हुआ आपका जो है, वो 1.5 शतक जो है से लेकर वो 2 शतक के साज तक बनी। कहने का मतलब है उसने काफी समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। भाई करीबन 80 साल तक उन्होंने शहनाई वादन किया, तो 80 साल का मतलब हो गया, मतलब लगभग 100 साल के आसपास का। बनकर साजों की कतार में सरताज हो गई, यानी कि जो जितने भी साज बजाए जाते थे उनमें आज भी शहनाई को वो दर्जा प्राप्त है जिसे हम हमेशा किसी ना किसी शुभ काम में बजाते। घर में कोई शादी हो, बच्चे की पैदाइश हो, कोई भी मंगल कार्य हो, हम देखिए शहनाई वादन को पहले तवज्जो देते हैं कि भाई ये मंगल, इसको मंगल ध्वनि कहते हैं, मंगलचारण बोलते हैं ना। तो ये मंगल ध्वनि के रूप में आज भी लोगों सारे जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं उनमें सरताज के रूप में रहती है। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह, आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब क्या होता है, दुनिया जो है जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते तो उनकी शहनाई सुन के सभी बोलते वाह 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 वाह, है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब कहते भाई बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, क्या बात है। अब सब लोग बिस्मिल्लाह खां की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब शहनाई तो जाहिर सी बात है बिस्मिल्लाह खां बजा रहे हैं तो सब लोग बिस्मिल्लाह खां की तारीफ करेंगे, लेकिन इस पर बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब क्या है कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, वो अपना पार्टिसिपेट इसमें नहीं मानते थे। मतलब जो कुछ उनको, अगर उन्हें इतने सुर से नवाजा है तो भी अल्लाह ने नवाजा है, सब कुछ ईश्वर का, अल्लाह का ही दिया हुआ है। इसलिए कहने का सीधे सीधे तात्पर्य है कि वो इतने अच्छे शहनाई वादक थे, लेकिन इसका श्रेय वो कभी नहीं लेते। एक तरीके से उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, क्योंकि अगर वो अहंकार होते तो ये सारी चीजें वो अपने ऊपर लेते, हाँ थैंक यू, धन्यवाद कहते। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है, या मैं जो अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, जो वादन जो कुछ भी हो रहा है, ये सब अल्लाह की ही कृपा है, उन्हीं की वजह से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। आश्रय, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मधुर आवाज की प्रशंसा करते हुए दुनिया वाले कह उठते ईश्वर धन्य है, उनसे ऐसा महान कलाकार बनाया। इस प्रकार लोग उनकी कला की अद्वितीय बताते हुए उनकी तारीफ करते, उनकी भाई बहुत प्रशंसा करते कि भाई इतना आप शहनाई वादन अच्छा कर रहे हैं। अपनी उस प्रशंसा पर अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हुए बिस्मिल्लाह खां अपनी कला को ईश्वर की कृपा मानते कि ये मेरा कुछ नहीं है, ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करी हुई है, इसलिए मैं इतनी अच्छी शहनाई वादन कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया वो 5 वक्त के सख्त नमाजी थे और 5 ही वक्त की नमाज में वो ईश्वर से सच्चा सुर मांगते थे। भाई इतना फेमस होने के बाद भी, है ना, तो इस तरीके से सीधे पता चलता है कि उनके अंदर अपने कला को लेकर कोई अहंकार नहीं था। वो इन सब के लिए ईश्वर को ही धन्यवाद देते थे और उनसे ये हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि वो अपना सरपरस्तगी उनके ऊपर बनाकर रखे, अपना हाथ बनाकर रखे। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती ये बिस्मिल्लाह खां है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? भाई बिस्मिल्लाह खां किस लिए जाने जाते थे आप बताइए। बिस्मिल्लाह खां तो बांसुरी उसके शहनाई के लिए जाने जाते थे, तो भाई उनको
बताया जाता था भाई ये उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां, उनका नाम ही बहुत था। समारोह उत्सवों में दुनिया बिस्मिल्लाह खां का जो रूप देखती वह एक महान शहनाई वादक का रूप होता। वहां बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज लोगों को सम्मोहित कर देती। यहाँ बिस्मिल्लाह खां के अद्वितीय एवं मधुर शहनाई वादन की ओर संकेत किया गया। यानी कि आप देखिए, किसी को हम अगर ये बताएं कि हाँ भाई ये उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां हैं, तो उनका नाम ही काफी हो कि भाई ये करते क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कोई बोल दें, किसी का भी बोल दें कि भाई ये फला ये हैं, अब उनका नाम कोई जानता ही नहीं, उनका काम जानता ही नहीं। अब जैसे हम बोले अमिताभ बच्चन है, अब अमिताभ बच्चन का नाम काफी है, ये पता है कि वो क्या करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां हैं, इसका मतलब क्या है, उनका नाम ही काफी है। उससे जरिए वो बता रहे थे कि भाई ये मशहूर शहनाई वादक है, इनके शुरू इनकी जो शहनाई है उससे इतनी मधुर आवाज निकलती है कि हम सभी मोहित हो जाते हैं। एक तरीके से उनकी प्रशंसा हो रही थी, ये चीज बताया जा रहा था। प्रश्न संख्या 12 है, बिस्मिल्लाह खां बचपन में फिल्में देखने के लिए पैसे कहां से जुटाते थे। ये दो पैसे सबसे मांगते थे, याद आया है। और एक तो ये करते थे, इसके अलावा एक काम वो और करते थे, जब नौबत खाने वहां पर बजाते थे ना, तो वहां पर उनको चवन्नी दो कुछ पैसे मिलते थे, 2 आने या 8 आने कुछ ऐसे मिलते थे, और उन्हीं पैसों को कलेक्ट करके वो फिल्में देखने के लिए जाया करते थे। तो देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां को बचपन में फिल्में देखने का बहुत शौक था। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का था। कितने का था? 6 पैसे का था। फिल्में देखने के लिए वे 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लिया करते थे। फिर घंटों लाइन में लगे रहकर टिकट हासिल करते थे। तो यहाँ पाठ में 2 तरीके से उन्हें टिकट लेते हुए बताया गया है। क्या बताया गया? 2 तरीके से टिकट लेते बताया गया। पहला जो है वो क्या बताया गया कि उन्होंने जो शहनाई वादन करते थे उसमें कुछ पैसे मिलते थे, उससे वो टिकट ले लेते थे। अब मान लो कभी टिकट नहीं मिले पैसे या नहीं है उनके पास पैसे, तो 2 मामा से, 2 मौसी से, 2 नानी से लेकर कलेक्ट करके वो 6 आने का टिकट खरीद कर पैसे जो है पिक्चर का टिकट लेकर पैसे टिकट फिल्म देखा करते थे। प्रश्न संख्या 13 है, मामू द्वारा शहनाई बजाते हुए सम पर आने पर अमीरुद्दीन कैसे दाद देता था। इससे उसमें किस तरह की समझ का पता चलता है। अब मामू जब शहनाई बजाते तो भाई क्या होता था, भाई अमीरुद्दीन तो छोटे थे उस समय, तो उन्हें दाद देने का तरीका नहीं पता होता था, तो वे एक पत्थर उड़ाते और धम से मारते थे ऐसे कि सम पर आ गए, मतलब दाद। अब दाद देते हैं तो हम लोग दाद वाह 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 वाह, या ऐसे करके ताली बजा देंगे वाह 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 करके। लेकिन अमीरुद्दीन छोटे थे तो दाद देने क्या करते, भाई पत्थर उठाया और धम से ऐसे तरीके से मार देते थे। तो उन्हें एक तरीके से छोटे से बच्चे में भी किस तरीके से संगीत का ज्ञान आ गया था, ये चीज बताई गई है। जब शहनाई बजाते हुए अमीरुद्दीन के मामू सम पर आते थे तब वह धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था, एक पत्थर उठाया और धड़ से ऐसे करके मार देते थे। इससे पता चलता है कि सम पर आने की तमीज उसे बचपन पर आ गई थी। यानी कि अब जैसे मेरे सामने कोई बजाए तो मुझे तो नहीं समझ में आएगा भैया सम क्या है। सिंपल सी एक चीज बताऊं, मुझे संगीत का इतना ज्ञान नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि भाई सम पे आना क्या होगा या कैसे होगा, ये मुझे नहीं आइडिया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई तुम बजा रहे हो, हम बैठे सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमको बोरियत होने लगेगी। लेकिन छोटे से अमीरुद्दीन, उन्हें पता था कि सम क्या होता है। आते ही वो उस चीज पे दाद देना नहीं बोलते, दाद देने का तरीका उनका अलग जरूर था, लेकिन उन्हें ये तमीज थी। इससे पता चलता है कि सम पर आने की तमीज उसे बचपन में आ गई थी, परंतु उसे इस बात की समझ नहीं थी कि दाद देने के लिए वाह कहा जाता है या सिर हिलाया जाता है, पत्थर नहीं पटका जाता। जैसे हम लोग ना भाई कोई शायरी सुना है वाह 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 वाह, ऐसे होता है ना, सम पे कोई चीज अच्छी लगी वाह वाह कर देते। लेकिन अमीरुद्दीन को नहीं पता था कि दाद कैसे दी जाए, ये पता था कि सम कहां पर है, तो इसलिए वो पत्थर उठाकर पटक दिया करते थे। प्रश्न संख्या 14 है, अमीरुद्दीन अपने नाना की शहनाई को क्यों ढूंढता था। अमीरुद्दीन बहुत छोटे थे, तो उस समय आई थिंक काशी में थे पहले। जैसे आप सभी को पता है इनका जन्म डुमराव में हुआ था, डुमराव के बाद ये चले आए थे काशी में। काशी में इनके नाना जी थे, मामा जी थे, ये सभी लोग बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श जो हैं
और शमशुद्दीन जो है इनके मामा थे। तो ये लोग शहनाई बजाया करते थे। तो नाना भी बड़ी अच्छी शहनाई बजाते थे। तो नाना जब शहनाई बजा रहे होते थे तो बड़ा अच्छा मीठा बजाते थे। तो ये छुप कर सुना करते थे, ठीक है, कि भाई इतनी अच्छी सुर है, इतनी अच्छी सुर है। और जैसे ही नाना शहनाई बजा कर और शहनाई रख के चले जाते थे, फिर ये आते थे और उन शहनाई में वो मीठी वाली शहनाई ढूंढा करते थे। हर एक शहनाई को बजाएं, फिर कहे नहीं इतना अच्छा सुर नहीं निकल रहा, क्योंकि इन्हें तो बजाना नहीं आता था, नाना जी को बजाना आता था। तो फिर वो मीठी वाली शहनाई ढूंढा करते थे कि भाई जिस शहनाई से इतनी मीठी आवाज़ निकल रही थी नाना जी की, वो शहनाई कहाँ है, वो उसको ढूंढा करते थे। जब अमीरुद्दीन के नाना रियाज के बाद शहनाई रखकर चले जाते, तब वह शहनाइयों की भीड़ में अपनी नाना की शहनाई को ढूंढता था। वह सोचता था कि उसके नाना के मीठे सुर वाली शहनाई में जरूर ही मिठास होगी। तो उनको ये लगता था कि जो इतने मीठे सुर निकलते हैं ये शहनाई की वजह से निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जबकि क्योंकि वो खुद बजाना नहीं जानते थे, छोटे थे वो, तो वो ये नहीं जानते थे कि बजाने के तरीके में लिहाज हो तो हर शहनाई से सुर निकल सकता है, ठीक है। लेकिन उनको क्या लगता था कि शहनाई जो है वो मीठी कड़वी होती, कोई शहनाई अच्छी बजती है, कोई नहीं बजती। तो वो उस मीठी नाना की उस मीठी वाली शहनाई को ढूंढते थे। प्रश्न संख्या 15 है, बड़े कलाकार का मानवीय रूप किसे कहा जाता है और क्या? अब बड़ा कलाकार, अब इस पूरे पार्ट में ऐसे कई इंसिडेंट हैं, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो बड़ा कलाकार होते हुए भी उसका मानवीय रूप, ये हमें मुहर्रम के दौरान देखने को मिलता है। अब इसको आंसर में कौन सा है वो तो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन मैं हाँ ये बता सकती हूँ कि मुहर्रम में जब क्या कहते हैं 8वें दिन वो दाल मंडी से फातमान तक पैदल चलते थे और नौहा बजाते हुए, आंखों में रोते हुए, नंगे पांव वो जाते थे, क्योंकि ये वो दिन होते हैं क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में जिसे बहुत शौक के दिन माना जाता है। तो इन दिनों में 10 दिनों में किसी भी तरह का जो है वो संगीत बजाना या कुछ तरह का उत्सव त्योहार करना, इसकी मनाही होती है, ठीक है। 8वें दिन जो है वो मुहर्रम का ताज़िया निकलता है, तो उसमें ये जो है नंगे पाँव नौहा बजाते, नौहा जो होता है एक सैड धुन होती है, उसको बजाते हुए नंगे पाँव रोते हुए दाल मंडी से फातमान तक पैदल जाते थे। तो ये उनके मानवीय गुण को देखने का एक तरीका है, मतलब ये एक बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिस्मिल्लाह खां एक महान कलाकार थे, मान सम्मान प्रसिद्धि आदि से परिपूर्ण, मतलब अब भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, देश विदेश में फेमस हो चुके हैं, तो एक भाई बड़ी शख्सियत हुए कि नहीं हुए। उसके बावजूद भी मानवता उनके अंदर थी, परंतु मुहर्रम के अवसर पे वे आम आदमी की तरह रुंदन करते हुए नौहा बजाते थे, कितने रोते जाते थे, ये नहीं कि सिर्फ बजा रहे, वो रो भी रहे, क्योंकि भाई उनके पैगंबरों ने इन दिनों शहीद हुए थे, उनके परिवार के लोग सब चीज़ें शहीद हुए थे, तो ये बहुत ही दुख भरा टाइम होता है। तो और 8 किलोमीटर तक पैदल भी चलते थे, 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए रोते हुए शहनाई बजाते हुए जा रहे हैं। मुहर्रम के दिनों में वे राग रागनियां बजाना तक छोड़ देते थे, मतलब अब जैसे शहनाई होती है, शहनाई क्यों बजाई जाती है, मंगल ध्वनि के रूप में बजाई जाती है, मंगल ध्वनि मतलब कोई शुभ अवसर पर, कोई खुशी के काम पर, लेकिन उन वो मुहर्रम के दिनों में वो किसी भी तरह की मंगल ध्वनि को नहीं बजाते थे। एक बड़े कलाकार का इस प्रकार सामान्य व्यक्ति की तरह सामाजिक परंपरा का निर्वाह करना ही उनका मानवीय रूप कहा जाएगा। इतने बड़े होते हुए, इतने बड़े कलाकार, इतने प्रसिद्ध रूप व्यक्ति होते हुए भी वो उनका जो मानवीय रूप था वो हमें देखने को मिलता है। अब ये सारी चीजें मतलब हम लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं कि जब हम बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, तो हम इस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, ताकि लोग कहेंगे क्या एकदम आम आदमी की तरफ है, तो वो मानवीय रूप होता है। हम जब प्रसिद्ध हो जाते हैं, हम फेमस हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रूट्स को छोड़ दें। बिस्मिल्लाह अली खां जी ने अपने रूट्स को कभी नहीं छोड़ा, वो जो चीज़ पहले करते थे वो इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी करते रहे, चाहे रहन सहन खान पान जो उनकी संस्कृतियों का पालन हो, वो सभी कुछ वो करते रहे थे।
प्रश्न संख्या 16 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों में राग रागनियां क्यों नहीं बजाते थे? इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि मुहर्रम के दिन जो होते हैं वो शोक के दिन होते हैं, इसलिए उन दिनों में जो है राग रागनियां नहीं बजाई जाती हैं। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों में राग रागनियां नहीं बजाते थे। इसका कारण यह था कि उस दौरान में हजरत इमाम हुसैन की मृत्यु का शोक मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार वाले उन दिनों शहीद हुए थे, इसलिए उन दिनों पर शोक मनाया जाता है। इससे किसी तरह की राग रागनियां नहीं बजाई जाती हैं, क्योंकि आप खुशी नहीं मना सकते, क्योंकि वो शोक के दिन है। जाहिर सी बात है, जिनके यहाँ मातम चल रहा है, शोक है, आप वहां पर खुशी मनाने थोड़ी ना पहुंच जाओगे, है कि नहीं? तो वो शोक के दिन होते थे। प्रश्न संख्या 17 है, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित होने से लेखक का क्या आश्रय है? 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित होने से लेखक का क्या तात्पर्य है? चलिए देखते हैं क्या है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि 1000 वर्ष पहले करबला के युद्ध में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, मुहर्रम के दिनों में, यही मुहर्रम उन्हीं दिनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये करबला का युद्ध हुआ था और उसमें इमाम हुसैन उनके परिवार वाले शहीद हो गए थे, परंतु उनकी मृत्यु का शोक अब तक पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। मतलब वो, अब करबला का युद्ध अभी हुआ था, हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी हम उसको मनाते हैं। उसी दुखना अनुभूति के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां भी उसी शोक में राग रागनियां तक नहीं बजाते थे। तो यहाँ पर 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, यानी कि 1000 साल पहले जब इमाम हुसैन की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई थी, जब वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन दिनों भाई शोक मनाया गया, लेकिन उस चीज को आज भी एज इट इज ही फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, आज भी हम उसे उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो यही चीज उन्होंने बताई कि 1000 साल पहले जो चीज थी वो आज भी एज इट इज ही फॉलो करी जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, हिरण की महक का उदाहरण लेखक ने किस संदर्भ में दिया है? हिरण की महक, कस्तूरी मृग का उदाहरण तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, फिर से बता देती हूँ। कस्तूरी हिरण क्या होता है? उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है और हिरण उस महक से बहुत ज्यादा सम्मोहित होता है। अब वो उस महक के सोर्स को पा लेना चाहता है। क्या कहता है? उसको पा लेना चाहता है, और उस सोर्स को ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में भटकता है। यहाँ से महक आ रही है, क्योंकि वो जहां जहां जाएगा महक वहां वहां जाएगी, क्योंकि वो महक तो उसी की नाभि में है। अब वो पूरे जंगल में भटकता है सिर्फ उस महक को पा लेने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। ठीक है, और उसको पाने की कामना करता ही रहता है। उसी तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां सुरों का खजाना थे, उनके पास उम्दा सुर थे, लेकिन तब भी वो हर नमाज में सिर्फ अल्लाह से सच्चे सुरों को ही मानते थे, यानी कि वो उन्हीं सच्चे सुर को खोजते रहते थे और वो मरते दम तक खोजते रहे, और उन्हें यकीन था कि ईश्वर उन्हें सच्चा सुर बख्शेगा। चलिए देखते हैं। लेखक कहता है कि जिस तरह हिरण अपनी महक से परेशान होकर पूरे जंगल में उस वरदान को ढूंढता है, यानी कि उस महक को ढूंढता है जिसकी सुगंध उसके अंदर ही समाई होती है। वो ढूंढ सब जगह रहा है, लेकिन सुगंध क्या, वो तो खुद उसी के अंदर ही समाई हुई है। उसी तरह बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की योग्यता उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। यानी कि एक सच्चा सुर सही तरीके से जो हम निकाल सकते हैं, बजा सकते हैं, वो मुझे अभी तक नहीं आई है। लेखक का आश्रय यह है कि बिस्मिल्लाह खां के अंदर सुर की सारी विशिष्टताएं विद्यमान हैं, फिर भी वे सुर की तलाश में लगे हैं। यानी कि वो इतना उम्दा बजाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, लेकिन तब भी वो उम्दा सुर खोज ही रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि मैंने आज जो परफॉर्मेंस दी वो बेस्ट थी, लेकिन इससे बेस्ट मैं दे सकता था। ये कंडीशन होती है ना, कि एक अपनी ही परफॉर्मेंस से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे। उन्हें लगता था मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, इससे और अच्छा कर सकता हूँ, और उसके लिए वो अल्लाह से दुआ भी करते थे कि ईश्वर उनके ऊपर जो है मेहरबानी करे और उन्हें सच्चे सुर अता फरमाए। तो यही था कि उनके अंदर ही हुनर था और वे और हुनर को खोजते रहते थे।
प्रश्न संख्या 19 है, बिस्मिल्लाह खां को किस बात का विश्वास था? 80 बरस तक वो ईश्वर से पांचों वक्त की नमाज में सच्चे सुर की कामना करते रहे और उन्हें ये विश्वास था कि ईश्वर उन्हें जरूर वो सच्चा सुर अता फरमाएगा। कहेगा, जा बिस्मिल्लाह, ये मैं तुम्हें सच्चा सुर अता फरमाता हूं। इस बात का उन्हें पूरी तरीके से यकीन था। बिस्मिल्लाह खां को इस बात का विश्वास था कि कभी खुदा उन पर मेहरबान हो जाएगा और उनकी झोली में सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछाल कर कहेगा, सुर का फल निकालेगा अपनी झोली से और उनकी तरफ उछाल कर कहेगा कि इसे खा और अपनी इच्छा पूरी कर। यानी कि ये सुर है, तुमसे खाओगे तुम्हारे गले में सच्चा सुर आ जाएगा। अर्थात बिस्मिल्लाह खां को विश्वास था कि एक ना एक दिन उन्हें सच्चा सुर अवश्य मिलेगा। वो इसी की तलाश में, इसी में वो ईश्वर से हर वक्त की नमाज में यही कामना किया करते थे कि उन्हें सच्चा सुर अवश्य मिलेगा। प्रश्न संख्या 20 है, नमाज के बाद सजदा करते समय बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या कहते थे? अब जब कहते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग होते हैं प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद भगवान से दुआ मांगते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से नमाज पढ़ने के बाद जब हम सजदा करते हैं, झुकते हैं, तो ईश्वर से कुछ मांगते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां क्या मांगा करते थे? देखिए क्या है, नमाज के बाद सजदा करते समय बिस्मिल्लाह खां खुदा से कहते कि मेरे मालिक एक सुर का दान कर दे। अब जाहिर सी बात है, ईश्वर अगर सुर का दान करेगा तो वो सुर अपने आप में सच्चा ही होगा। मेरे सुर में वह प्रभाव उत्पन्न कर दो कि उसे सुनकर आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकले। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब ईश्वर से वो नमाज अदा कर लेते, ठीक है, अदा करने के बाद फिर हम जो हम चाहते हैं वो चीज़ हम ईश्वर से मांगते हैं। अब हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद सजदा अदा किया जाता है, तो फिर उनसे प्रार्थना करी जाती है कि ईश्वर से जो वो मांग रहे हैं वैसे ही वो मांगते कि भाई मुझे एक सच्चा सुर अता फरमा दो। सच्चा सुर अता फरमाने का मतलब मुझे एक सच्चा सुर दान दे दो, क्योंकि जब मेरे पास वो सच्चा सुर आएगा और मैं उसे बजाऊंगा तो जब लोग उसको सुनेंगे तो वो उनके दिल को छुएगा, और जब दिल को छुएगा तो लोगों के आंखों से आंसू निकलेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? क्योंकि जब लोगों के दिल को, हम जैसे खुश होते हैं या दुखी होते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारी आंखें भर आती कि नहीं आती? तो वही चीज़ है, जब हम बहुत सच्चा सुर सुनेंगे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वो हमारे दिल को टच करेगा, और जब हमें टच करेगा तो जाहिर सी बात है हमारी आंखों से क्या निकलेंगे? आंसू निकलेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, बिस्मिल्लाह खां किस चीज के नायक थे और वे 80 बरस से क्या मांग रहे थे? भाई बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के नायक थे, उनके जैसा तो शहनाई वादक हुआ ही नहीं, और वो 80 बरस से क्या मांग रहे थे ईश्वर से? सिर्फ एक सच्चे सुर की वो मांग कर रहे थे। क्या मांग कर रहे थे? एक सच्चे सुर की मांग कर रहे थे। देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां सहनाई से निकलने वाली मंगल ध्वनि के नायक थे। अब सहनाई को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शुशिर वाद्य यंत्रों में उसे शाहे नए की उपाधि प्राप्त है। ये सारी चीजें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको करा भी चुकी हूँ और इवन डिटेल एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ कि शहनाई को शुशिर वाद्य यंत्रों में शाहे नए की उपाधि प्राप्त है। अब क्या होता है, शुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी है, आपका शहनाई है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम मुंह से फूंक कर बजाते हैं। तो ये सारे जो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र हैं, ये शुशिर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनमें शहनाई को शाहे नए, यानी कि इन सारे वाद्यों में बादशाह, शाह की उपाधि प्राप्त है। यानी कि जितने भी फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र हैं उसमें सबसे ऊपर कौन है? शहनाई है। ठीक है, अब उस शहनाई से जो ध्वनि निकलती है उसे मंगल ध्वनि कहते हैं। मंगल ध्वनि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे घरों में होने वाले मंगल कार्य, यानी कि जो शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी, विवाह, नामकरण, बच्चे की पैदाइश, जो कोई भी अच्छे काम होते हैं, उन दिनों पर शहनाई बजाने की ही परंपरा है।
तो मंगल कार्यों यानी कि शुभ कार्यों में जो सबसे पहले बजाई जाती है वो क्या होती है? आपकी शहनाई। तो इसीलिए उसे मंगल ध्वनि बोला जाता है उससे निकलने। और इसे सबसे अच्छा कौन बजा लेता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां। इन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। वे 80 बरस से ईश्वरीय देन के रूप में सच्चा सुर मांग रहे हैं। 80 बरस से वो क्या मांग रहे हैं? पांचों वक्त की नमाज में ईश्वर से वो सिर्फ सच्चे सुर की ही कामना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें सच्चा सुर अता फरमाए, कि उन्हें सच्चा सुर दे दे। अर्थात वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी शहनाई में सर्वोत्कृष्ट सुर निकले। यानी कि वो ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, वो लगातार इस चीज का अभ्यास भी करते हैं, शहनाई बजाने का अभ्यास भी करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई आप ईश्वर से मांग लो हो जाएगा, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि मेरी शहनाई जितनी उम्दा है उससे और उम्दा और उम्दा और उम्दा होती जाए। इसलिए वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। बिस्मिल्लाह खां की नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य रहता था? देखिए, हम ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं? उन्होंने जो कुछ हमें दिया उसका शुक्रिया अदा करना, पहला उद्देश्य हमारा ये रहता है। दूसरा उद्देश्य रहता है हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो चीज़ उनको बताते हैं। ठीक है, तो ये दो काम हम हमेशा सजदे या नमाज में या ईश्वर से ये प्रार्थना के समय करते हैं। तो देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां ने 80 बरस तक पांचों वक्त नमाज अदा की। ठीक है, 5 वक्त नमाज होती है, पांचों वक्त उन्होंने नमाज की। उन्होंने इस प्रक्रिया में लाखों बार सजदे किए। जाहिर सी बात है, एक दिन में अगर हम 5 बार करेंगे तो हम लाखों बार सजदे भी करेंगे, सर झुकाएंगे। इन सब में वे सच्चे सुर की पाने की प्रार्थना करते। वे सच्चे सुर की इबादत में ही खुदा के सामने झुकते थे। तो वो किस लिए करते थे? वो सिर्फ हाथ जोड़कर या ऐसे हाथ फैलाकर जिस तरीके से सजदा करते हूँ, तो वो ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करते थे, अल्लाह से यही चीज़ मांगते थे कि उन्हें सच्चा सुर अता फरमाए। क्योंकि देखिए, उन्हें जो कुछ मिला उस चीज़ के लिए तो वो शुक्रगुजार थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो मांग क्या रहे थे कि भाई मुझे और इससे अच्छा सुर दीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की जीवन पद्धति कैसी थी और उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे मैंने बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनकी जो हम बोलेंगे ना जीवन पद्धति यानी जीवन शैली जो है वो बहुत ही साधारण व्यक्ति जैसी थी। अब जैसे अब देखिए, वो इतने फेमस थे, मशहूर शहनाई वादक थे, विश्व प्रसिद्ध थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक साधारण व्यक्ति जिस तरीके से जीता है वो उसी तरीके से जीते। ईश्वर के एकदम करीब, वो उनको जो कुछ मिला उसका शुक्रिया अदा करते थे, जो कुछ उन्हें चाहिए उस चीज़ के लिए वो थैंक्स भी, मतलब वो चाहते भी थे, बताते थे। उनका रहन सहन हो, सब कुछ हो, वो बहुत ही नॉर्मल जैसे हम लोग रहते हैं, पहनना हो, खाना पीना हो, सब कुछ हो। एक छोटे जिस घर में वो रहे उसी घर में रहे, इतना फेमस हो गए। कभी उनको परफॉर्मेंस के लिए जितना भी पैसा मिलता था वो उसमें से सिर्फ उतना ही वो डिमांड करते थे जितना उनके लिए ज़रूरत होता था, उनकी बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी होता था। चाहते तो वो बहुत ज़्यादा मांग सकते थे मगर कभी नहीं मांगते थे, जितनी उनकी ज़रूरत है उतना पैसा लेते थे। उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था, इसीलिए नहीं था क्योंकि कहते ना, जब हमारे अंदर कोई हुनर आ जाता है, सिंपल सी एक बात है, जब हमारे अंदर कोई हुनर आ जाता है, हम बहुत फेमस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो अहंकार तब बैठता है, हमें लगता है कि भाई अरे वाह, हम तो इतना अच्छा कर लेते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाता, तब वो हमारे अंदर एक अहंकार आता है। लेकिन अगर आप इस अहंकार से बचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप ये कहो कि अरे जो मैंने आज किया मैं इससे और अच्छा कर सकती थी, मैं अभी और बेस्ट कर सकती। क्योंकि जहाँ पे हमारे पास सेटिस्फैक्शन वाला एक मोटिव आ जाता है कि नहीं चलो ये आज का अच्छा था, बस ये मेरा बेस्ट था, ये मेरा बेस्ट कभी नहीं हो सकता, मैं इससे और अच्छा कर सकती हूँ, तो वो हमारे अंदर अहंकार को पनपने नहीं देता। और जब हमारे अंदर अहंकार नहीं पनपता तो हम जो डाउन टू अर्थ व्यक्ति पहले थे हम वैसा हमेशा बने रहते हैं। बिस्मिल्लाह खां की जीवन पद्धति अत्यंत सरल एवं सहज थी। वे इतने महान शहनाई वादक होकर भी एक साधारण व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करते थे, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वो उसी तरह जीवन जीते थे। वे मुसलमान होते हुए भी अन्य धर्मों की आदर करते थे। ये नहीं कि भाई मैं अगर मुसलमान हूं तो मैं सिर्फ अपने धर्म का मान करूंगा, दूसरे के धर्म को नहीं मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने धर्म को मानते थे और दूसरे धर्मों को भी उतना ही मानते और इज्जत देते थे जितना अपने धर्म को थे।
दिखावा व अहंकार तो उनके पास फटकता ना था। जैसे कि एक इंसिडेंट दिया गया ना कि वो तहमद पहन के रहते थे, उनकी शिष्या ने उन्हें टोका था, तो अब उनकी साधारण पोशाक थी जैसे वो पहले रहते थे, है ना। अहंकार उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। उनके जीवन जीने की इस पद्धति से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सहज एवं स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। भाई अभी तो आप क्या है, आप अभी एक स्टूडेंट फेज में हो, आप पढ़ रहे हो, अभी चीज़ों को सीख रहे हो, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें ये सिखाता है कि आगे चल के आप किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठो, चाहे जितना फेमस हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, लेकिन याद रखना अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। अपने अंदर अहंकार नहीं लाना, जो चीज़ आप हो वो हमेशा अपने अंदर बनाए रखना। वही चीज़ उन्होंने बताया कि हमें सहज और स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। अब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है तो आप उतना ही पैसा खर्च करो, उतना ही दिखावा करो, ये चीज़ गलत होती है। आपके पास पैसा है, आ रहा है, अच्छा तो अच्छी बात है, जितना ज़रूरत है अपने पास रखो, फिर जितना दूसरों को ज़रूरत है उनमें बांट दो, सिंपल। विनम्रता और अहंकार रहित जीवन महानता का गुण है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें भी दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए और अपने काम में भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। अब हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या था, बिस्मिल्लाह अली खां मतलब उस्ताद के रूप में जाने लगे थे शहनाई के, लेकिन तब भी वो रियाज करते थे और तब भी वो जानते थे कि जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अभी मैं उससे उम्दा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये उनके अंदर सोच थी, है ना। तो ये चीज बताती है उन्हें कि वो अपने काम के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड थे। प्रश्न संख्या 24 है, आज के समय में बिस्मिल्लाह खां जैसे आदमी क्यों पैदा नहीं हो सकते? ये एक क्वेश्चन है, क्यों नहीं पैदा हो सकते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि उतना हुनर लोगों में, बिस्मिल्लाह अली खां जैसे लोग होते हैं, आज भी बहुत हुनरमंद लोग हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह अली खां जैसा बनना मुश्किल है। मतलब वो इतने हुनरमंद व्यक्ति थे, इतने फेमस व्यक्ति थे, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े। उन्होंने काशी को छोड़ने का कभी सोचा ही नहीं। कितने ऑफर आए उन्हें अमेरिका में बसने के, मुंबई में, दिल्ली में, सबने ऑफर किया, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं काशी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। परफॉर्म करने पूरे विश्व में जाते थे, लेकिन लौटकर काशी ही आते थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खां जैसे हुनरमंद लोग आज जरूर होते हैं, लेकिन उनके जैसे व्यक्तित्व को बनाए रखना मुश्किल है। आप फेमस हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है, हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे लाइफस्टाइल बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बिस्मिल्लाह अली खां जैसा हम नहीं हो पाते हैं। देखिए क्या, आधुनिक युग भौतिकवादी युग है। भौतिकवादी यानी कि प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम हर चीज में नफा नुकसान ये सारी चीजें देखते हैं। हम इमोशंस को इतना प्रिविलेज नहीं देते, हम हमारे लिए मतलब इमोशंस इतना प्रेफरेंस की चीज नहीं है। तो भौतिक वक्त यानी युग मतलब हम प्रैक्टिकली ज्यादा जीते हैं। मनुष्य अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए मिट्टी में खाद और कीटनाशक का प्रयोग करता है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना का चाहते हैं जिससे फसल अधिक हो। पहले समय में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती थी, यानी कि वो लिमिटेड होती थी, इसीलिए मिट्टी में रस घुला होता था। मिट्टी में रस घुला होने का मतलब क्या है, जो मिट्टी की पौष्टिकता है उसी से फसल को उगाया जाता था। उस फसल को और ज्यादा बनाने और ज्यादा उपजाऊ करने के लिए कीटनाशक नहीं डाले जाते। आप आज से करीबन 25-30 साल पहले चले जाओ तो खेतों में गोबर की खाद पड़ती थी, ये कीटनाशक नहीं पड़ते थे, यूरिया नहीं पड़ती थी। सिंपल सी एक चीज है, तो उतनी पौष्टिकता होती थी, उतना शुद्ध खाना खाते थे। इसीलिए देखिए आजकल की जनरेशन में क्या है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप अपने दादी नानी को देख लीजिए, आज की उम्र में भी वो कितना अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उतनी पौष्टिकता वाली चीजें खाई हैं। क्योंकि उस समय लोगों की इतनी नीड्स नहीं थी, वो इतना प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते थे, इतना पैसा नहीं कमाना चाहते थे उन नीड्स को पूरा करने के लिए, इसलिए वो गलत काम नहीं करते थे। और आज के समय में क्या है, हमारी इतनी ज्यादा जरूरतें बढ़ चुकी हैं, इतनी ज्यादा हमारी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिससे हम गलत से गलत काम करने से भी नहीं चूकते हैं। इसीलिए मिट्टी में रस घुला होता था। रस घुला होने यानी कि उसकी पौष्टिकता से ही फसल उगती थी। यह रस मिट्टी प्राकृतिक रूप से हवा, पानी, आग और आकाश से लेती थी। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में मनुष्य ने अपना दखल देना आरंभ कर दिया। अब मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति क्या थी,
उसमें हमने यूरिया डालना शुरू कर दिया, डाला ना, जिससे विकृत और भौतिक सुख वाली वृत्ति के लोग पैदा हो रहे हैं। अब देखिए, जो जैसा खाएंगे हम वैसा बनेंगे, कहते हैं ना, जैसी हम सोच रखेंगे हम वैसा ही व्यक्तित्व लेकर आएंगे। वही चीज है, हम अगर गलत चीज खा रहे हैं तो हमारे अंदर शुद्धता थोड़ी ना पनपेगी। वो चीज यहाँ पर बताइए कि सिंपल सी एक चीज है, बिस्मिल्लाह खा लिए जैसे लोग आजकल के समय में इसलिए पैदा नहीं हो सकते क्योंकि आजकल के समय में अगर हमें कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं मेरी जरूरत सिर्फ 30,000 की, मुझे 30,000 दो, बाकी तुम रख लो। हम ये नहीं बोलेंगे भाई 1 लाख दे रहे हो, 1 लाख क्यों दे रहे हो, तुम मुझे 1.25 लाख दे दो। सिंपल सी चीज है ना, क्यों? क्योंकि जितनी हमारी जरूरत है हम उससे ज्यादा कमा लेना चाहते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह खा ली जैसे वाले प्रवृत्ति के लोग आज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से विश्वास पूर्वक क्या मांगते थे और क्यों मांगते थे? देखिए, बिस्मिल्लाह अली खां 5 वक्त के नमाजी थे, मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म में पूरी तरीके से आस्था रखते थे। इवन बालाजी मंदिर हो या बाबा विश्वनाथ हो, गंगा जी के प्रति जो भी आस्था हो वो पूरी रखते थे। तो एक तरीके से वो एक सुपर नेचुरल पावर में यकीन करते थे, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के रूप में हो या बाबा विश्वनाथ के रूप में हो, जिसके रूप में भी हो। तो वो हमेशा इसी विश्वास के साथ 5 वक्त की नमाज में ईश्वर से सच्चे सुर की ही कामना करते थे। वो इतनी अच्छी शहनाई बजा लेने के बावजूद भी ये जानते थे कि नहीं, ये अभी मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब वो सेटिस्फेक्शन के लेवल तक नहीं आए थे, इसीलिए उनके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आया, एरोगेंस नहीं आया कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ। ठीक है, भारत रत्न पाने के बाद भी उनके अंदर वो बेस्ट वाली फीलिंग कभी नहीं आई, क्योंकि जहां बेस्ट वाली चीज आ जाती, वो एरोगेंस आ जाता, तो शायद वो इतना डाउन टू अर्थ रहते ही नहीं, जिसकी वजह से आज हम उनको पढ़ भी ना पाते, है ना। बिस्मिल्लाह खां खुदा से विश्वास पूर्वक सच्चा सुर मांगते थे क्योंकि वे अपनी कला और अधिक प्रभाव चाहते थे। कला में और अधिक मतलब ये नहीं कि मैंने आज बजाया अच्छा है, सबने तारीफ करी तो मैं वहां रुकूंगा नहीं, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूं, मैं और इससे अच्छा बजा सकता हूं। वे चाहते थे कि उनकी शहनाई के सुरों में ऐसी तासीर पैदा हो कि मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकले, यानी कि जो कोई भी उनकी शहनाई को सुने वो उसके दिल तक टच करे। एकदम जब दिल में टच करेगा ना तो क्या होगा, वो व्यक्ति सच्चे दिल से रोएगा। क्योंकि शहनाई की धुन हमारे दिलों तक को छूती है, तो हमारे जो चीजें होती है ना, मूवमेंट्स होते हैं, वो हमें टच करते हैं और हमारी आंखों से अपने आप आंसू निकलेंगे। तो वो शहनाई में वो सच्चे सुर होने चाहिए, वही सच्चे सुर वो ईश्वर से मांगते थे। तो ये थे नौबत खाने में इबादत करने वाले बिस्मिल्लाह अली खां। नौबत खाना क्या है, ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज मैंने आपको क्वेश्चन भी पूरे अच्छे तरीके से समझा दिए। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और बाकी प्रैक्टिस कराने के लिए एग्जाम के दौरान तो हम हैं ही, पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। अब हमारी इस बुक का सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा है जिसके हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, वो आपका है संस्कृति। पंडित आनंद कौसलायन द्वारा लिखा ये चैप्टर एक निबंध के रूप में है कि संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, इसी को समझेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।